गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, केबल के बारे में, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसकी परतों के बारे में, लेयर के बारे में समझा था कि जो केबल होती है एक्चुअली में होती क्या है। तो जिस तरह से जो तार होता है तो वह एक मतलब कि नेक्ड वायर होती है, उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन पदार्थ नहीं चढ़ा होता है। बट केबल में क्या होता है ना कोई एक इंसुलेशन उसके अंदर उसके ऊपर चढ़ा रहता है, तो वो केबल का रूप ले लेता है। ठीक ना, इसके कुछ अपने एडवांटेज हैं। तो आज की क्लास में हम क्या बोलेंगे, केबलों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल पढ़ेंगे। ठीक, तो केबलों का वर्गीकरण कई आधार पे किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले डिमांड क्या होती है, आप अपने लोड के अकॉर्डिंग केबल लेते हैं। ठीक ना, कि हमारी मोटर या कोई लोड कितने एम्पियर तक का उसमें भार आएगा, उस हिसाब से हम केबल लेते हैं। फिर केबल कोर के आधार पे ली जाती है कि हमको कितने कोर की एग्जैक्ट केबल चाहिए, भाई 2 की चाहिए, 3 की चाहिए, हम फालतू में क्यों पैसा वेस्ट करेंगे। फिर जो और भी आता है, जब आप केबल को लेते हैं तो केबल को क्या करते हैं, जैसे ये एक केबल की तरह है तो आप इसको देखते हैं इधर उधर करके, फ्लेक्सिबिलिटी देख के उसका, ठीक ना, कि हाँ ये केवल टूटने वाली तो नहीं है भाई, लोकल वगैरह तो नहीं है, तो उसका इंसुलेशन चेक करते हैं। ठीक है ना, तो आज का जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टॉपिक मेरा इंसुलेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे केबलों का। ठीक, अब इंसुलेशन क्या होता है, तो जिस तरह से केबल क्या होता है, केबल का निर्माण चालक और कुचालक दोनों को मिला के किया जाता है। ठीक, तो जो चालक पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिनके जो है तो पदार्थ के परमाणुओं पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, और कुचालक जिनके परमाणु के पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नगण्य होते हैं, वो है कुचालक कहलाते हैं। तो चालक और कुचालक मिला के केबल का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो केबल है, केबल का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम इंसुलेशन के आधार पे कर रहे हैं। अब इंसुलेशन कौन कौन से, जितने भी तरीके के इंसुलेशन होते हैं, जो अच्छे इंसुलेशन होते हैं, जिनका क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, हम उसको क्या करते हैं, केबल के ऊपर लगाते हैं। ठीक है ना भाई, हमारा जो कंडक्टर अगर खुला रहेगा वातावरण से क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर लेगा और उसमें क्षरण होने लगेगा। ठीक, इसलिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, कोई ना कोई इंसुलेशन की परत चढ़ाते हैं। और कौन सी इंसुलेशन की परत चढ़ाना सबसे अच्छा होगा और केबल के लिए बेहतर होगा, उसको लॉन्ग लाइफ देगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, VIR केबल। ठीक है ना, VIR केबल को क्या कहते हैं, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। देखिए जो नेचुरल रबर होती है ना, जो पेड़ों से प्राप्त होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऊष्मीकृत करके उसमें गंधक और जिंक मिला के हम VIR तैयार करते हैं, VIR नाम का मटेरियल तैयार करते हैं। ठीक, ये VIR को हम केबल में कुचालक परत के रूप में चढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि ये एक क्या हो गई, कोई भी वायर चालक कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर को हम टिनिंग करते हैं, मतलब इसके ऊपर टिन का लेप चढ़ा के और उसके ऊपर फिर VIR लगाते हैं। ठीक है ना, VIR क्या है, इंडियन रबर, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर होती है, जिसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। जो अच्छा एक इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ VIR की बहुत अच्छी मानी जाती है, लगभग 20 से 50 किलो वोल्ट तक होती है पर mm। ठीक है ना, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये VIR केबल है इंसुलेशन के आधार पर, पहला। फिर दूसरा क्या है, CTS या TRS, इसको हम क्या कहते हैं, कैप ट्रे शीथ कहते हैं। ठीक है ना, कैप ट्रे शीथ या टफ रबर शीथ कहते हैं। तो ये जो कैप ट्रे शीथ है, टफ रबर शीथ है, इस थोड़ा सा और भी बेहतर बनाने के लिए वही जो है हम तांबे की तार को टिनिंग कर दे, टिन से लेप कर देते हैं। टिन लगाने से क्या हो जाता है ना कि इसमें कोई क्षरण नहीं होता है। ठीक ना, तांबे की तार पर ऑक्सीकरण नहीं होता है। फिर इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, फिर वही VIR केबल लगाते हैं, सॉरी VIR जो पदार्थ है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर को लेयरिंग करते हैं इसमें CTS में, और फिर इसको ऊपर और भी चीजें जूट वगैरह लगा देते हैं, ग्लास वगैरह लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इसकी क्वालिटी और भी उच्च बनाई जाती है CTS TRS की। ठीक ना, VIR के मुकाबले। फिर PVC, तीसरी केबल कौन सी है, PVC। आपके घरों पे जो नॉर्मल, जिससे आप हाउस वायरिंग वगैरह करते हैं, वो नॉर्मल सिंगल कोर की जो केबल होती है लगभग PVC केबल होती है। उसमें एक क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, यह केबल का एक सिंगल कोर हो गया, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, तार निकले रहते हैं जिन्हें हम स्ट्रैंड कहते हैं, और यह एक क्या हो गया, कोर हो गया। यह किसी भी रंग का होता है,
जो हमारे इलेक्ट्रिकल के कोडिंग है रंगों की उस आधार पे, ठीक ना, हरा, लाल, काला कोई भी रंग हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल में जो रंग लिए गए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सिंगल कोर का है, तो नॉर्मल अभी इसमें क्या है ना कि ये जो चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, उसके ऊपर नॉर्मल पीवीसी चढ़ा दी जाती है। क्या होता है कि पीवीसी को हम पॉलीविलियन क्लोराइड कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा कुचालक होता है, ठीक है ना। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये 20 से 40-50 लगभग होता है किलोवोल्ट पर एमएम, पर ये बहुत अच्छा कुचालक होता है। ये क्या है ना, एसिड, वर्षा, ताप, इन सब में इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि जो खुला वातावरण, इन सब में क्षरण नहीं होता। ये हमको क्या करता है, हमारे कंडक्टर को प्रोटेक्शन देता है। बस इसका इस्तेमाल हम उस जगहों पे नहीं करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जहाँ पर, तो वहाँ पर पीवीसी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर वाली जगहों पे हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, या कि बहुत कूलिंग वाली जगहों पे जहाँ बहुत ठंडी है वहाँ पीवीसी क्या हो जाएगा, चिटक जाता है, टूट जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा। इसलिए पीवीसी का इस्तेमाल बहुत ठंडी और बहुत गर्म जगहों को छोड़ के बाकी बहुत कॉमन यूज होता है इसका, ठीक है ना। जनरली जहाँ का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है, जैसे कि जो भी हम लोगों का क्षेत्र है वहाँ पीवीसी की तार इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं तो फैक्ट्रियों में भाई टेम्परेचर, भट्ठी लगी है तो टेम्परेचर अंदर होगा, ठीक, तो वहाँ पर फिर दूसरी केबल लगाएंगे। और केमिकल फैक्ट्री है तो वहाँ पर केमिकल होगा तो वहाँ पर कुछ उससे कुछ एडवांस केबल लगाएंगे। पनडुब्बी नाव वगैरह में जो केबल लगती है वो थोड़ा सा और भी दूसरी टाइप की केबल रहती है। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर के लिए सबसे कॉमन केबल मैं तो समझता हूँ पीवीसी केबल है, और ये सही भी है, सस्ती भी होती है, और ये हमें हमारे वातावरण से जिस तरह से क्षरण होता है हमारे कंडक्टरों का वातावरण में, तो उससे प्रोटेक्शन देती है, ठीक ना, और सस्ती होती है, और किसी भी एंगल पे इसको मोड़ दो पीवीसी टूटती नहीं है। बस ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वातावरण, ठीक। फिर लेड शीथ केबल। अब ये लेड शीथ केबल जो होती है एक्चुअली में ये क्या होता है, ये जो हमारा चालक होता है इसके ऊपर हम क्या है ना, ये बिटुमिन ये VIR इसके ऊपर हम लगाते हैं, ये VIR लगा देते हैं, और ये हमारा क्या है ना, ये कंडक्टर होता है, ठीक। अब ये VIR लगा देते हैं। अब इसके ऊपर जो VIR के ऊपर क्या है ना, हम ग्लास वगैरह से इसका और भी लेपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, लेड शीट बन जाती है, ठीक ना। लेड शीथ, लेड की एक शीथ लगा देते हैं VIR के ऊपर, तो ये एक्स्ट्रा हो जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाती है। यानी कि अब लेड शीट यानी कि जो लेड शीट्स होती है ये केमिकल रिएक्शन को रोकती है। तो बेसिकली जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह होती है या ऐसी जगहों पे जहाँ पर केमिकली रिएक्शन हो सकता है हमारी केबल के साथ में, तो उन जगहों पे इस तरह की केबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, लेड शीट केबल। अब फिर वेदर प्रूफ केबल। अब वेदर प्रूफ है ना, अब क्या है ना, वैसे तो पीवीसी भी वेदर प्रोटेक्शन करता है, ठीक ना, लेड शीट भी वेदर प्रोटेक्शन करती है, पर कुछ और भी वेदर प्रोटेक्टिव मटेरियल मिलाए जाते हैं जो इसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, वेदर प्रोटेक्टिव मटेरियल। तो उस तरह से हमारे इस वातावरण से प्रोटेक्शन मिल जाता है केबल को, ठीक। फिर लास्ट में एक और केबल है ट्रोपोडेयर केबल, ठीक है ना। देखिए एग्जाम पे पूछ लिया जाता है ट्रोपोडेयर, थोड़ा सा एक यूनिक सा नाम लगता है। तो ट्रोपोडेयर केबल भी इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो ये जो पीवीसी की केबल होती है ना, इसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इन पीवीसी की केबल के ऊपर ही इसमें हम थर्मोप्लास्टिक का क्या कर देते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं। क्या, पीवीसी केबल हो गई, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक का हम क्या चढ़ा देते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये बेसिकली उन जगहों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई वहाँ भी कर सकते हैं, और जहाँ पर पानी रहता है, ठीक है ना, हमेशा पानी भरा रहता है, जैसे जो पनडुब्बियाँ हो गई, जल जहाज हो गए, ऐसी जगहों में ट्रोपोडेयर केबल का इस्तेमाल करना ज़्यादा सुलभ माना जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या है ना, केबलों का वर्गीकरण किस आधार पे, इंसुलेशन के आधार पे, ठीक। अब हम अगला वर्गीकरण देखेंगे किसके आधार पे, केबलों फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर। केबलों का वर्गीकरण किसके आधार पर, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, ठीक। इसको हम मिटा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए
फ्लेक्सिबल के आधार पर केबल, ठीक। केबल बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर केबलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो आता है समान फ्लेक्सिबल केबल, ठीक ना। एक ऐसी केबल जो समान फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो केबल लगाई जाती है ना, पतली पतली सी रहती है, वो समान फ्लेक्सिबल केबलों के अंतर्गत आती है, मतलब कि बहुत ही नॉर्मल, ठीक ना, समान फ्लेक्सिबल केबलों के अंतर्गत आती है। उनका SWG जो उनके अंदर कापर जो उनके अंदर ना जो तार लगी होती है, जिन्हें आप स्ट्रैंड कहते हैं, वो लगभग 36 SWG वाले होते हैं, ठीक ना। तो ये पहला है सिंपल ठीक ना। इसका जो है SWG कितना रहता है 36। तो देखिए सिंपल फ्लेक्सिबल केबल जो है देखिए, तो ये है पहला जो है सिंपल फ्लेक्सिबल केबल। इन केबलों का इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अंतर्गत किया जाता है। इनका जो SWG होता है, यानी कि इन केबलों में जो स्ट्रैंड होते हैं, जो तार होते हैं, जो छोटे छोटे पतले पतले, वो उनका SWG 36 SWG होता है, ठीक ना। तो समझ सकते हैं 36 SWG मतलब बहुत 0.0125 mm इसका क्या हो जाएगा व्यास, ठीक। क्योंकि SWG क्या होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, और उसका परास कितना होता है 0 से 36, ठीक। तो 36 तो वैसे mm पे देखा जाए तो 8 mm से लेके 0.125 mm तक, ठीक ना। तो ये SWG की रेंज होती है, एग्जाम पे अक्सर पूछी जाती है परास, ठीक। फिर दूसरा जो प्रकार है कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल। अब देखिए, अब कोई केबल है, क्या थी, सिंपल फ्लेक्सिबल केबल थी। अब सिंपल फ्लेक्सिबल केबल थी और इसमें क्या किया गया कि ये दो कोर थे और उस कोर के आधार पर क्या है ये निकाल दी गई वायर, ठीक ना। अब देखिए ये तार निकली हुई है, सिंपल फ्लेक्सिबल केबल है। अब इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, अगर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाए कॉटन या सिल्क का कवर, एक लेयर और चढ़ा दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक लेयर और कॉटन और सिल्क की चढ़ा दी जाए तो ये कॉटन सिल्क फ्लेक्सिबल केबल हो जाएगा। जो इसका SWG रहता है ये भी 36 SWG नंबर के 23 से 40 तारों का वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब अगला जो हमारा है वो है वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड, ठीक ना। तो जो तीसरे नंबर की केबल है वो कौन सी है, वर्कशॉप फ्लेक्सिबल कॉर्ड। तो ये जो है तो वर्कशॉप के लिए बेसिकली यह कॉर्ड वर्कशॉप के हिसाब से तैयार की जाती है और इसका जो क्षमता होती है 25 एम्पियर तक की लगभग बनाई जाती है। फिर चौथा है, अगला है आर्मेड केबल, ठीक है ना। आर्मेड क्या होता है, आर्मेड एक वायर होती है जो छिलका तार कहते हैं जिसको आप अपनी भाषा में, तो केबलों के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है ताकि उसका मैकेनिकली स्ट्रेंथ अच्छा हो, ठीक ना। तो ये होता है आर्मेड प्रोटेक्टिव केबल होती है, ठीक ना, आर्मर्ड केबल होती है। तो आर्मर्ड केबल में क्या रहता है, मैं यहाँ पर एक आर्मर्ड केबल का रूप बनाए दे रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा, जैसे कि कोर हो गया यहाँ, ठीक ना। अब ये है हमारा दो कोर है, ये इधर इंसुलेशन है, ये कोर है, ठीक ना। ये क्या है, कोर है, ये इंसुलेशन है और ये उसके ऊपर लेड शीट चढ़ा है। फिर लेड शीट के ऊपर क्या है, ये लेड शीट है, लेड शीट के ऊपर क्या है, बेडिंग है, बेडिंग के ऊपर क्या है, सर्विंग है,
बेडिंग के ऊपर क्या है, आर्मरिंग है, तो ये है पार्ट हमारा आर्मरिंग, ठीक ना। ये आर्मरिंग होती है, मतलब कि देखिए आर्मरिंग होती है, फिर उसके नीचे बेडिंग होती है, ताकि आर्मेड वायर से हमारी केबल को कोई क्षति ना पहुंचे, ठीक ना। इसलिए बेड, उसका बिस्तर तैयार किया जाता है, जूट या पेपर वगैरह से तैयार करते हैं। आर्मरिंग क्या होता है, आर्मरिंग में वायर लगाई जाती है ताकि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहे, फिर उसके ऊपर सर्विंग, ठीक ना, फिर और भी चीजें डालते हैं। तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर केबल का वर्गीकरण हुआ। विद्युत धारा क्षमता के आधार पर केबल का वर्गीकरण देखने के लिए आपको सारणी को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। एक सारणी होती है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें हम उसको एक दिया गया है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि हर एक कंपनी का एक अलग अलग लोगो स्टैंडर्ड होता है, वैसे कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होता है, आईआर रूल 1956 का जो एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी केबल अगर इतना mm² की बन रही है तो उसकी रेटिंग इतने एम्पियर की होगी, ठीक है ना। पर 19-20 हो जाता है, तो इसके लिए आप अपना टेबल देखिए बुक से, तो सारणी आप यहाँ पर उसको लर्न करिए, याद कर लीजिए कि कितने, लगभग ये तो अनुमान होता है वर्क करते करते कि कौन सी केबल कितने एम्पियर की रेटिंग की होगी। यह कि केबल के ऊपर भी लिखा रहता है कि यह केबल अगर इतने mm² की है, 6 mm² या 4 mm² इसका व्यास है, तो यह इतने एम्पियर कैरी कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है ना कि हर केबल का अपना अलग अलग क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। और वो फ्यूजिंग करंट के बारे में मैंने बताया भी था कि अब फिर उसके ऊपर क्या होता है, फ्यूजिंग करंट, यानी कि वह किसी भी कंडक्टर में बहने वाली वह अधिकतम धारा जिसपे क्या हो जाता है कि कोई भी कंडक्टर क्या हो जाता है, गल जाता है, या टूट जाता है, या उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, गल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो गल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। तो क्योंकि टेम्परेचर किस हिसाब से बढ़ेगा, पावर लॉस होता है तार पे I²R के रूप में, तो यहाँ करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो स्क्वायर के रूप में वो ज़्यादा लॉस होगा उसका। और प्रतिरोध तो हर एक अपनी रजिस्टिविटी तो होती है, मैंने पढ़ा ही था कि प्रत्येक पदार्थ अपने अंदर क्या रखता है, अपने प्रतिरोधकता रखता है, ठीक ना। तो होना ही है, बिना प्रतिरोध का कोई भी चालक नहीं होता है, ठीक। फिर है विद्युत धारा क्षमता के आधार पर, आप इसको पढ़ लीजिएगा अब बुक से, क्योंकि यह एक सारणी है, उसको आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। गेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण, अब हम पढ़ते हैं गेज। तो देखिए जो गेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण होता है, तो ये SWG में होता है, या कि तार को हम SWG में मेजर करते हैं मैक्सिमम, जैसे कि अब बाइंडिंग वायर हो गई तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ठीक है ना। और केबल को हम mm² में करते हैं। तो जैसे कि अगर मान के चलिए कि ये लिखा 1/1.40, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ चालकों की संख्या होती है और ये उसका व्यास होता है, ऊपर वाला अंश चालकों की संख्या होती है और हर उसका व्यास होता है, ठीक है ना। तो ये गेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण हो गया। अब वोल्टेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण हम देखते हैं। किसके आधार पर, वोल्टेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण। अब देखिए क्या होता है ना, यहां पर वोल्टेज के आधार पर देखो, एक होता है अति निम्न वोल्टेज, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है तो अति निम्न वोल्टेज होता है। तो फर्स्ट वोल्टेज होगा 0 से 25 वोल्ट तक का अति निम्न वोल्टेज होता है। फिर दूसरा क्या है, 25 से और कहां तक का, 250 वोल्टेज तक का ये निम्न वोल्टेज होता है। और तीसरा है 250 वोल्टेज से लेके और 650 वोल्टेज तक का ये मध्यम वोल्टेज होता है। कौन सा, मध्यम होता है, ठीक है ना। ये निम्न होता है, ये अति निम्न होता है, ठीक है ना। और चौथा है ये 650 से लेके वोल्टेज से लेके और 22 किलो वोल्ट तक का ये होता है उच्च वोल्टेज, ठीक ना। और लास्ट है 22 किलो वोल्ट से ऊपर तक का जो वोल्टेज कहलाता है ये अति उच्च, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, ठीक ना, अति उच्च। तो ये उसका वर्गीकरण किया गया है। तो केबल को इसी आधार पे हम लेते हैं, ठीक है ना, इसी आधार पर हम केबल डिजाइन करते हैं। अति निम्न वोल्टेज के लिए अलग केबल होगी, ठीक है ना। निम्न वोल्टेज के लिए 25 वोल्ट से 250 वोल्ट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 650 वोल्टेज से ऊपर का वोल्टेज किस श्रेणी में आता है, तो वह हाई वोल्टेज की उस श्रेणी में आता है।
650 वोल्टेज तक का वोल्टेज किसमें आता है, मध्यम वोल्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये वोल्टेज के आधार पर इसका वर्गीकरण हो गया। ठीक, अब हम कोरों की संख्या के आधार पर केबलों का वर्गीकरण समझेंगे। ठीक ना, तो देखिए अगला है केबलों का वर्गीकरण किसके, कोरों की संख्या के आधार पर। कोर की संख्या के आधार पर, ठीक ना, केबल का वर्गीकरण किसके आधार पर, कोर की संख्या के आधार पर हम करेंगे। अब कोर जैसे कि कोई भी अगर आपके यहाँ पर केबल होती है जो सिंगल कोर की होती है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे हाउस वायरिंग में लगभग सिंगल कोर की केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो हो गया ये सिंगल कोर की केबल, ठीक है ना, इसके बाहर ये निकाल दो आप। ठीक, फिर ये डबल कोर की केबल। ठीक, अब ये 3 कोर की केबल। ठीक, ये 3 कोर की केबल है। और यहां पर देखिए आप, ये 3/1/2 कोर। ठीक ना, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं 1 2 3 और एक छोटा सा 3/1/2 कोर की केबल, 4 कोर की केबल। तो ये कोर जो होते हैं ना, ये केबल यानी कि कुचालक पदार्थ के नीचे जहां पर चालक होते हैं, तो जो नंबर ऑफ कोर होते हैं ये हमें क्या है ना कि अलग अलग केबलों पे जरूरत के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। जैसे कि सिंगल कोर की केबल हाउस वायरिंग में लगभग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब केबल क्या है ना, कोई भी चालक पदार्थ के ऊपर अगर कुचालक का आवरण चढ़ा दिया जाए तो यह केबल बन जाता है। ठीक है ना, 2 कोर की केबल है तो उसमें जो है तो 2 कोर है, हम इसका इस्तेमाल जैसे कि न्यूट्रल फेज के लिए कर सकते हैं। एसी और डीसी दोनों में 2 कोर की केबल इस्तेमाल होती है और दोनों के लिए कोड लगभग सेम होता है, रेड और ब्लैक। देखिए क्या होता है ना कि जो इंसुलेशन चढ़ा रहता है कोर के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिकल IER रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में जो बोला गया है कि कोई भी रंग है वो ऐसे नहीं कि मनमानी कंपनियां उस रंग को प्रिंट कर देंगी या कि उस रंग को से केबल बना देंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ही रंग बनेगा। तो जैसे 2 कोर की केबल है तो आप देखिएगा कि इसमें एक जो कोर होता है उसमें चढ़े इंसुलेशन का जो रंग होता है रेड होता है और दूसरा ब्लैक होगा। ठीक है ना, तो डीसी के लिए तो रेड ब्लैक कॉमन है और एसी के लिए उसमें R/B मल्टी कलर होते हैं। R/B होता है रेड, येलो और ब्लू, फिर ब्लैक, ग्रीन, ये सब कोर कलर रहते हैं। ठीक, व्हाइट भी रहते हैं। तो इस तरह से हम कोरों के आधार पर भी केबलों का वर्गीकरण करें हमने देख लिया। अब कुछ एडवांस्ड केबल हैं जो हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। ईथर नेटवर्क कितने Mbps स्पीड के साथ ये जाएगा, जहां पर आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह, ट्विस्टेड पेयर केबल वगैरह, इंटरनेट में जो Cat 6, Cat 5, Cat 3 ये केबल लगती है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। कोएक्सियल केबल यानी कि डाटा का ट्रांसमिशन करने के लिए जिस तरह की केबल का इस्तेमाल किया जाता है वह केबल के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अभी क्या है ना, अभी आपने जितनी भी केबल देखी इसमें पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि आपका करंट और वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है। जबकि हम जो कल पढ़ेंगे उसमें हम डाटा का ट्रांसफर करेंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है ना कि डाटा का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों के ही माध्यम से होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही चालक के अंदर, इलेक्ट्रॉनों के अंदर ही एक गुण होता है जो चालक में क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनों की स्पीड लाइट की स्पीड की इक्विवेलेंट होती है। तो इतनी स्पीड होने के कारण हम क्या है ना, करंट या डाटा का बहुत जल्दी ट्रांसफर करने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और हम कल फिर से आपको केबल के बारे में ही पढ़ाएंगे। कल हमारा केबल चैप्टर खत्म होगा, पर उसके पहले हम डाटा की केबलों के बारे में आपको यथाउचित जानकारी देंगे। धन्यवाद।